वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस। आज हम लोग पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में करने वाले हैं। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्यों पढ़ते हैं पहले तो ये समझ लेते हैं। देखो, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एयर को मूव कराने के लिए हमें प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करना होता है। और प्रेशर डिफरेंस कैसे मेंटेन होती है? आप डेंसिटी को क्या करते हो? इंक्रीज कर देते हो। जैसे मान लेते हैं अनइवन हीटिंग होती है। अनइवन हीटिंग से क्या होती है, कुछ एरिया में डेंसिटी जो है एयर की ज़्यादा हो जाती है और कुछ एरिया में एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हुई है वहाँ की प्रेशर ज़्यादा हो गई, जहाँ पे डेंसिटी कम हुई है वहाँ की प्रेशर कम हो गई। और ऐसे करके जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आपका एयर मूव कर जाता है। सेम थिंग वैसे ही आपने देखा होगा वाटर में भी, की भी मूवमेंट कैसे होती है? हाई लेवल टू लो लेवल, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी वहां पे हाइट अगर हमने मेंटेन कर दिया तो आपकी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाती है। इसमें ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूंगी, बस इतना समझ लो, आपने लोअर क्लासेस में ये सारी चीज़ें स्टडी किया था। अब नेक्स्ट आ जाता है, जैसे चार्ज को मुझे मूव कराना है, तो चार्ज को मूव कराने के लिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ेगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अगर आप जो है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कंडक्टर पे भी जो है आपका चार्ज डेवलप होता है, इंसुलेटर पे भी होता है, लेकिन चार्ज सिर्फ कंडक्टर में ही मूव करेगा। और हम लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी सिर्फ कंडक्टर में ही जो है मेंटेन करा पाएंगे। कैसे मेंटेन करा पाएंगे, कौन मेंटेन करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। एक एक करके चलो समझते हैं। अब जैसे हमारा एक पॉइंट आ गया, जैसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट पोटेंशियल एट अ पॉइंट भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक हम पोटेंशियल एट अ पॉइंट नहीं समझेंगे तब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं अच्छे से समझ पाएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस वैसे तो हाइपोथेटिकल है, हम इसको रियल लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हेल्प से ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे समझाया जाता है पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है, कैसे ये डेफिनेशन बनाया गया है। अब देखिए आप लोग, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है Q, और यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे एक चार्ज है Q, स्मॉल q, इसको मैं बोलूंगी सोर्स चार्ज, और इसको मैं बोलूंगी टेस्ट चार्ज। ओके, अब देखो, जैसे ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। आप इस चार्ज को इस तरफ मूव कराना चाह रहे हो। आप बताओ ये मूवमेंट होगा क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो इनके बीच जो है मूवमेंट नहीं होगा। यानी आप इस चार्ज को, जैसे ये जो चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज को मुझे क्या करना है? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराना है। और अगेंस्ट मूव कराने के लिए मुझे क्या करना होगा? कुछ वर्क करना होगा, तभी ये मूव करेगा। अब देखो, मैं मान लेती हूं कि ये जो चार्ज है हमारा, वो चार्ज कहाँ पे है? हाइपोथेटिकल है, एक्चुअल में है नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ठीक है, मान के चलते हैं हम लोग, जैसे डेफिनेशन बनाया गया है वैसे हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे, तभी हम पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन बना पाएंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि जो ये क्यू चार्ज है ये है कहाँ पे? इन्फिनिटी पे है। ठीक है, अब देखो, जब ये इन्फिनिटी पे है तो हम ये मान के चलते हैं कि इस चार्ज के पास वर्क करने की एबिलिटी कितनी है? 0 है ही नहीं, ये बिल्कुल वर्क कर ही नहीं सकता है। अब इसके पास वर्क करने की एबिलिटी नहीं है और आप सेकेंड क्या करते हो, क्या कर रहे हो कि इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करा रहे हो। मतलब यहाँ पे होगा रिपल्सन और आप इसको अट्रैक्शन कराने की कोशिश कर रहे हो। तो अट्रैक्शन कराने के लिए आपको क्या करना होगा? खुद ही इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो आपने कहा कि ठीक है, वर्क कर देते हैं। अब आप इसको इस पॉइंट तक लेकर आए, इस पॉइंट का नाम मैं लिख देती हूँ क्या? ए। ठीक है, अब देखो, क्यू चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में कुछ आपने वर्क किया होगा। मान लेते हैं कि वो वर्क जो है वो कितना है? W वर्क आपने किया। ठीक है, अब होता क्या है कि देखो, स्टार्टिंग में जैसे पोटेंशियल का वैसे मीनिंग भी क्या होता है, पहले तो मीनिंग समझो। पोटेंशियल का मीनिंग होता है एबिलिटी टू डू वर्क, यानी इसके पास
जैसे कि हम लोग आपसे भी बोलते हैं कि आपके पास वर्क करने की एबिलिटी, यानी आपके पास पोटेंशियल तो है बट आप वर्क करते नहीं हो। इसका मीनिंग समझा जाए तो क्या बोलते हैं हम लोग कि आपके पास वर्क करने की एबिलिटी है लेकिन आप नहीं काम करते हो। आप चाहो तो बहुत अच्छा कर सकते हो, आप बिल्कुल सही हो, पोटेंशियल है आपके अंदर वो चीजें करने के। तो यानी चार्ज के पास पोटेंशियल, जैसे हम इन्फिनिटी पे मान रहे हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितनी है, 0 है, यानी इनके पास वर्क करने की एबिलिटी स्टार्टिंग में कितनी है, 0 है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आपके पास वर्क करने की एबिलिटी 0 है तो मैं ही आपके ऊपर वर्क कर देता हूँ, वो वर्क क्या होगा, उस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि वो वर्क चार्ज के अंदर कैसे स्टोर हो जाएगा, तो आपको 9th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया गया था, आप आराम से वहां से समझ लो कि कैसे स्टोर हो जाती है एनर्जी। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखते हो, देखो यहाँ पे जैसे ये क्या है, ग्राउंड है। ग्राउंड पे हम लोग क्या मानते हैं कि ग्राउंड पे जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा जिसके मास m है, तो हम ये मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वर्क करने की एबिलिटी नहीं रखता है, इसके पास वर्क करने की एबिलिटी कितनी है, 0 है। अब देख सकते हो ये क्या वर्क कर सकता है क्या जब ग्राउंड पे होगा, तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ये क्या ऊपर मूव कर सकता है या नीचे मूव कर सकता है, कहीं मूवमेंट नहीं कर सकता। अब मूवमेंट नहीं कर सकता तो इसके पास वर्क करने की एबिलिटी कितनी होती है, यानी इसके पास एनर्जी कितनी है, 0 है, जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हो। यानी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब देखो यहाँ पे, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रही हूँ, एक सर्टेन हाइट पे मूव कराए, मान लेते कि ये हाइट कितनी है, h, इसको मैं मूव कराकर यहाँ पे लेकर आई। जैसे मैं यहाँ पे लेकर आई वैसे ही इसके अंदर जो है वर्क करने की एबिलिटी डेवलप हो गई। अब आप कहोगे कि वर्क करने की एबिलिटी इसमें कैसे डेवलप होगी, हो गई वही चीजें देखो, क्योंकि मैंने इसके ऊपर वर्क किया, वही वर्क इसके अंदर स्टोर हो गया। अब देखो मैंने कितना वर्क किया, जैसे वर्क की फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है वर्क की फॉर्मूला, वर्क इक्वल टू होता है F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे जैसे इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m, किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए जितना इसका वेट है उतनी आप फोर्स लगाते हो, यानी आपने फोर्स कितना लगाया, m इंटू जी, इसका वेट कितना हो जाएगा, मास m है तो वेट कितना होगा, mg। डिस्प्लेसमेंट यानी आपने डिस्प्लेसमेंट कितना करा, h, तो यानी आपने वर्क कर दिया mgh, यानी यहाँ पे ये mgh ही क्या हो गया, इस बॉडी के अंदर स्टोर हो गया। यानी अब जो है ये स्टोर एनर्जी, इसी स्टोर एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। यानी इस सर्टेन हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई, mgh हो गई। यानी इस तरीके से आपने देखा, आपने लोअर क्लासेस में ही ये देख रखा था कि आप जो भी वर्क करोगे वो वर्क आपका क्या होता है, बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से वही चीजें मैं यहाँ पे भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो स्टार्टिंग में इनके पास, इस क्यू चार्ज के पास एनर्जी कितनी है, 0 है, यानी वर्क करने की एबिलिटी कितनी है, 0 है। लेकिन अब आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहे हो, तो अगेंस्ट मूव कराने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, जो आपने वर्क किया W, और वही वर्क जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे, सॉरी इस चार्ज में स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और उसी स्टोर्ड अमाउंट ऑफ वर्क को क्या बोलने वाले हो, पोटेंशियल बोलने वाले हो। लेकिन एक बात बताओ, थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि देखो ये क्यू चार्ज का मतलब क्या हुआ, क्यू का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, 1 कूलम भी हो सकता है, 2 कूलम भी हो सकता है, 3 कूलम भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे करके इस पॉइंट पे पोटेंशियल तो सब लोग क्या करेगा, अलग अलग बनाएगा। तो सबका आंसर, जैसे मैं आपने बोला कि पॉइंट ए की पोटेंशियल कितनी है, 5, किसी ने बोला कि 100 है, किसी ने बोला 6 है, तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो इसको ही सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि क्यू चार्ज को हटाकर 1 कूलम चार्ज लाना स्टार्ट कर दिया, कि सबको कितना लेकर आना है चार्ज, 1 कूलम चार्ज लेकर आना है। अब हमने कहा कि यार क्यू कूलम लेकर आ गए हैं, अब इतना दूर जा ही रहे, तो हम जो है क्यू 1 कूलम चार्ज लेकर आए, क्यू कूलम चार्ज लेकर आते हैं, ठीक है, क्यू कूलम चार्ज लेकर आएंगे और हमें मैथमेटिक्स आती है, मैं 1 कूलम का आंसर सॉल्व करके ही आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हम यहां से लेकर कितना है, क्यू कूलम चार्ज, क्यू कूलम चार्ज को लाने में वर्क कितना करना पड़ा, W वर्क करना पड़ा। यहाँ पे देखते रहो, क्यू कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क किया आपने, W। तो 1 कूलम चार्ज को लाने में मैथ्स के अकॉर्डिंग यूनिटरी मेथड लगा दो, क्यू कूलम को W वर्क लगा, तो 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ जाएगा, W बाय Q। यानी इस पॉइंट की पोटेंशियल आप क्या बताओगे, यानी आपने वर्क कितना, क्योंकि आपको चार्ज 1 कूलम लाना था और 1 कूलम लाने में आपने W बाय Q वर्क किया।
और यही वर्क क्या हो चुका है, इस चार्ज में स्टोर हो चुका है। यानी पॉइंट ए की पोटेंशियल कितनी हो गई, W/Q हो गई। ठीक है, तो आपको चार्ज कितना लाना है, देखो 1 कूलम बोल सकते हो या यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो। 1 कूलम चार्ज को लाने में आप जितना वर्क कर रहे हो, दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी इस पॉइंट पे लाने में जितना आपने वर्क किया, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। जैसे आपका यहाँ पे नोट किया गया है कि अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग unit positive charge from infinity to a given point against electric field is called potential at that point. I think आप सबको जो है potential at a point का जो है डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूला समझते हैं, इसकी यूनिट समझते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी, एक एक करके समझते हैं। अब देखो यहाँ पे आपने वर्क कितना किया, W/Q। अब देखो पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, V से। ठीक है, पोटेंशियल की फॉर्मूला कितना बना, W/Q। तो ये हो गई आपकी फॉर्मूला हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें SI यूनिट की, तो इसकी जो SI यूनिट होगी वो होगी वोल्ट। अब देखो सबसे पहले जो है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को आगे चलकर मैं बताऊंगी, पोटेंशियल डिफरेंस विथ हेल्प ऑफ बैटरी मेंटेन की जाती है, बैटरी के हेल्प से मेंटेन की जाती है। तो सबसे पहला जो बैटरी बना था वो बनाया किसने था, अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बनाया था। तो उनके ही नाम पे इसकी यूनिट रखी गई, और रखी गई क्या, वोल्ट। ओके, तो अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल एट अ पॉइंट की फॉर्मूला क्या बना, W/Q, और इसकी SI यूनिट क्या बना, वोल्ट। देखो हम लोग जो है पोटेंशियल को भी V से रिप्रेजेंट करेंगे और SI यूनिट को भी हम लोग V से रिप्रेजेंट करेंगे। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी SI यूनिट नोट करते हो तो आप किसी न्यूमेरिक वैल्यू के बाद नोट करते हो, वो समझ में आ जाता है कि ये आपका क्या है, यूनिट है और ये आपका पोटेंशियल है। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब देखो पोटेंशियल एट अ पॉइंट समझने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट समझना बहुत इजी हो गया। अब जैसे देख लो यहाँ पे मैं किस पॉइंट तक लेकर आ चुकी थी, चार्ज को A पॉइंट तक लेकर आ चुकी थी, और A पॉइंट पे उसके पास पोटेंशियल कितना था, अब ये मानकर चलो VA था। अब आप इसको जो है B पॉइंट पे लाना चाह रहे हो, अब B पॉइंट पे लाना चाह रहे हो तो कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा। अब सेम पोटेंशियल कैसे डेवलप कराया जाएगा, कैसे मेंटेन की जाएगी, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। यानी इस Q अगेन देखो यहाँ पे इस Q चार्ज को आप आगे फिर से मूव करना चाह रहे हो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, B पॉइंट पे लाना चाह रहे हो, तो फिर से आपको वर्क करना पड़ेगा। आपने वर्क कितना किया, W', मैंने W से रिप्रेजेंट किया था इसलिए यहाँ पे W' नोट कर दिया, W' वर्क कर दिया आपने। ठीक है, और यही वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। लेकिन फिर अगेन यहाँ पे Q चार्ज नहीं लाना था, लेकिन हम क्या लेकर आ गए, Q चार्ज। हमने कहा कोई बात नहीं, Q लेकर आए तो कोई बात नहीं, अब 1 कूलम का सॉल्व कर लो। Q चार्ज को लाने में मुझे W' वर्क करना पड़ा, तो 1 कूलम चार्ज को लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, W'/Q। यानी यही वर्क स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। यानी VB की वैल्यू कितनी हो गई, W'/Q। ठीक है, यानी आपने वर्क कितना कर दिया, W'/Q। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमें बनाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में देखिए पोटेंशियल ज्यादा कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा। पोटेंशियल अगर इसके कंपैरिजन में बात करें तो पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, क्योंकि आपने थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क कर दिया। एक्स्ट्रा कितना वर्क किया आपने, W' वर्क एक्स्ट्रा कर दिया। तो यहाँ पे पोटेंशियल आपके पास कितना था, W/Q था। यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो गया आपके पास, W'/Q हो गया टोटल पोटेंशियल। ठीक है, अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो VB इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले से इसके पास कितना था, VA था,
आपने इसके ऊपर वर्क कितना किया, 1 कूलम चार्ज को लाने में वर्क कितना किया आपने, W डैश बाय क्यू। यानी इसी वैल्यू को तो आप बोल रहे हो, यानी VB देखो पहले से इनके पास स्टार्टिंग में थी कितनी, W बाय क्यू थी। आपने एक्स्ट्रा कितना वर्क यहां से यहां तक लाने में एक्स्ट्रा वर्क कितना किया, W डैश बाय क्यू। तो टोटल वर्क यहाँ पे इस पॉइंट पे टोटल वर्क कितनी हो गई, VA प्लस W डैश बाय क्यू हो गई। ठीक है, और इसी वैल्यू को क्या बोल रहे हैं, VB। अब थोड़ा सा और इसको आगे सॉल्व करते हैं। VB माइनस VA इक्वल टू क्या हो गया, W डैश बाय क्यू। यानी देखो यहाँ पे भी जो फॉर्मूला बन रहा है ना, वो क्या बन रहा है, वर्क अपॉन चार्ज। और वहां पे भी आपका फॉर्मूला क्या बना था, पोटेंशियल एट अ पॉइंट का भी फॉर्मूला क्या बना था, वर्क अपॉन चार्ज। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट की फॉर्मूला कुछ डिफरेंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला क्या होगा, कुछ डिफरेंट होगा नहीं। बस ये है कि मैग्नीट्यूड में फर्क होगा। यहाँ पे आपने कम वर्क किया था, यहाँ पे थोड़ा आपने ज्यादा वर्क किया है, तो मैग्नीट्यूड में फर्क होगा, फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं होगा। यहाँ पे भी आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, वर्क अपॉन चार्ज, यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या लगाओगे, वर्क अपॉन चार्ज। यूनिट की बात करें तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट की भी यूनिट क्या थी, वोल्ट थी। तो यहाँ पे भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस की भी ऐसा यूनिट क्या होगा, वोल्ट ही होगा। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, तो दोनों ही एसआई दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब बात आती है डेफिनेशन की। तो आप जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन डाल रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट पॉइंट। आई थिंक आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब चलो हम लोग चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ। फॉर्मूला आपको क्या मिला, फॉर्मूला मिला वर्क अपॉन चार्ज। फॉर्मूला क्यों ऐसा मिला वो भी मैंने आपको प्रॉपर समझाया। अगर इन द केस आपको लगे कि नहीं बहुत अच्छे से नहीं क्लियर हो, तो दोबारा इस वीडियो को देखो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको समझते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया, क्या, डिफाइन 1 वोल्ट। ऐसे आंसर नोट किया, लेकिन यहां से समझना स्टार्ट कर देते हैं। 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है। अब देखो यहाँ पे जैसे फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला क्या थी, वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस के ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट, इसको भी V से नोट करोगे। और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की यूनिट कूलम। तो यहाँ पे देखो वर्क की यूनिट मैंने नोट किया 1 जूल, चार्ज की यूनिट 1 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो यहां से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज वर्क डन इज रिक्वायर्ड फॉर मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हैं 1 जूल रिक्वायर्ड फॉर मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम गिवन पॉइंट टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आ जाता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, तो वोल्ट मीटर के हेल्प से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। यानी इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड, या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे न्यूमेरिकल्स। काफी फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। आप देखो कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे गिवन नोट करोगे। अब देखो क्या क्या गिवन है। अब यहाँ पे देखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field when 30 joule of work is done in moving a charge of 90 coulomb from infinity। ठीक है, तो पहले आप देखो, सबसे पहले आपको क्या दिया है, जूल देखकर ही आपको पता चल गया क्या होता है, क्या है ये वर्क। कितनी वर्क दी गई है, 30 जूल। आप कितनी चार्ज मूव करा रहे हो, 90 कूलम, यानी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 90 कूलम हो गया। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट।
यानी आपको VA सॉल्व करना है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि VA की फॉर्मूला क्या होगा, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क की वैल्यू। अब देखो जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि जब भी आप वैल्यू पुट करो तो एक बार यूनिट जरूर देखो कि सारी वैल्यू ऐसा यूनिट में गिवन है या नहीं है। तो ये वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन में जो है सब ऐसा यूनिट में ही दिया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, तो वैल्यू भी किस में दिया गया है, जूल में ही दिया गया है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, तो ये वैल्यू भी किस में दिया गया है, कूलम। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली ही इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे पुट कर दूंगी। यानी वर्क की वैल्यू कितनी है, 30 जूल, चार्ज की वैल्यू कितनी है, 90 कूलम। कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 1/3 जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को ही क्या बोलते हो आप लोग, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.33 जूल पर कूलम को जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट। यानी VA इक्वल टू 0.33 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज ऑफ 0.02 कूलम फ्रॉम A to B if the potential at a point A is 20 volt and potential at point A is 30 volt। ठीक है, यानी आपको जो है जैसे इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, VA की वैल्यू गिवन है, कितनी दी गई है, 20 वोल्ट। VV की वैल्यू गिवन है, वो है कितनी, 30 वोल्ट। यहां से यहां तक लाने में आपको क्या वर्क सॉल्व करना है। चार्ज कितना लेकर आए हो आप चार्ज लेकर आए हो 0.02 कूलम। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, वर्क डन सॉल्व करना है। फिर से फॉर्मूला आप नोट करो, वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला मैंने बताया था, VB माइनस VA इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ पे भी नोट कर दो, वर्क अपॉन चार्ज। अब देखो यहाँ पे इस बार मुझे वर्क सॉल्व करना है, VB की वैल्यू गिवन है, पुट करते हैं। ये भी जो है किस में दिया गया है, SI यूनिट में ही दिया गया है। जैसे वोल्ट भी SI यूनिट में, ये वाला वोल्ट भी SI यूनिट में दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो ये चार्ज भी किस में दिया गया है, SI यूनिट में दिया गया है। तो आप डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। VB की वैल्यू कितनी है, 30, VA की वैल्यू 20 इक्वल टू W/Q। Q की वैल्यू कितनी है, 0.02। 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 10। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.02 इक्वल टू कितना हो गया, W। यानी आपका W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2 जूल। SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। तो ऐसे करके आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन, व्हेन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 10 कूलम is brought from infinity to point P, 2 millijoule of work is done by the external force. What is the potential at point P? ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यूनिट का आप ध्यान दो क्योंकि यहाँ पे SI यूनिट में नहीं दिया गया है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले गिवन नोट करो, Q की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 माइक्रोकूलम। वर्क की वैल्यू कितनी दी जा रही है, 2 मिली जूल। क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट P सॉल्व करना है। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वर्क किस में दी गई है, मिली जूल में। तो आप सबको पता होना चाहिए मिली जूल को जूल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे ही आप लोग मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो, वैसे सेम आप जो है सेम मेथड से आप मिली जूल को जूल में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हो।
ठीक है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते ही मिली जूल किस में कन्वर्ट हो गया, जूल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे देखो 10 माइक्रोकुलम है, तो माइक्रोकुलम को कुलम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखो अब ये चेंज हो गया, अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, 2 × 10⁻³ जूल अपॉन 10 × 10⁻⁻6 कुलम। अब यहाँ पे देखो 2 × 10⁻³ ये कितना हो गया, 10⁻1 × 10⁻6, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10⁻5 जूल पर कुलम। यहाँ पे देखो 2 10⁻³ और यहाँ पे क्या है नीचे 10⁻5, जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट, तो -3 -5 कितना बन जाएगा आपका 2 × -3 माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो +5 कितना हो जाएगा 10⁻2, यानी आपका आंसर आ गया 2.0 × 10⁻2 वोल्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, वैसे ही तो ये क्वेश्चन वन वर्ड में हो जाएगा लेकिन समझते हैं पहले। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करा रहे हो तो अगेंस्ट मूव कराने क्या करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना होगा, यानी आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क जैसे मैंने बताया कि हम ही क्या कर रहे हैं, उसको उठा कर ला रहे हैं, मैं ही उसको मूव करा रही हूँ, मैंने ही वर्क किया। लेकिन आप खुद सोचो क्या चार्ज को मूव कराने के लिए मैं वर्क करूंगी या उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। जैसे आप सब जो है जैसे वाटर को लिफ्ट कराते हो, जैसे अगर नेचुरली वाटर कैसे मूव करता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल ऐसे मूव करता है ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन आप जो है ऐसा तो है नहीं कि आप जो है लोअर टू हायर मूव नहीं कराते हो, बिल्कुल कराते हो। आप क्या करते हो, लोअर टू हायर मूव कराने के लिए आप लोग जो है मोटर यूज करते हो। जैसे आप मोटर यूज करते हो तो वो आपका क्या करता है, रिवर्स यानी अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क कर देता है और आपकी जो वाटर है वो ग्राउंड से कहाँ पे पहुंच जाती है, टैंक में पहुंच जाती है। तो यहाँ पे भी मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के मुझे क्या करना होगा, मैं खुद वर्क नहीं करूंगी, मैं कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगी और उस वही इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या करेगा, वर्क कर देगा। और वो इंस्ट्रूमेंट है हमारा क्या, बैटरी। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए आप क्या यूज करोगे तो आप आंसर दोगे क्या, बैटरी। आप बैटरी यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, तो आप सेल भी बोल सकते हो या बैटरी भी बोल सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, यानी आपको क्या फाइंड करना है, एनर्जी सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। यानी आपको क्या क्या गिवन है, पहले आप गिवन नोट करो। आपको दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आप VB माइनस VL नोट कर लो। ये वैल्यू कितनी दी गई है, 6 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया जा रहा है चार्ज। वैसे यहाँ पे देख सकते हो ईच कूलम लिखा हुआ है, ठीक है, यानी चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, 1 कूलम। आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मच एनर्जी या हाउ मच वर्क, आप वर्क बोल दो या एनर्जी बोलो, दोनों ही सेम है। ठीक है, यानी आपको फाइंड करना है एनर्जी, इट मीन्स वर्क सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, सेम वही फॉर्मूला यूज किया जाएगा, VB माइनस VA इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। VB माइनस VA की वैल्यू दी गई है कितनी, 6 वोल्ट। वर्क आपको सॉल्व करना है और चार्ज की वैल्यू दी जा रही है आपको 1 कूलम। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 × 1 6 जूल। आप इसे एनर्जी भी बोल सकते हो, यानी एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 जूल।
आई थिंक आप सबको जो है ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सारे टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें मैं कराऊंगी ओम्स लॉ और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए थैंक यू बेटा।